हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 30 से। यहाँ पर है हमारा नया टॉपिक लंच टाइम। The children are hungry by this time, so they take out their lunch bags. Biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses. मतलब ये तीन चीज़ें जो थी ये डिस्ट्रीब्यूट की गई एज लंच। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने ऑरेंजेस, कितने बनानाज और कितने बिस्किट्स बच्चों को मिले। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 ऑरेंज, तो एक काम करते हैं, ऑरेंज जो है वो मैं आगे की तरफ लिखती हूँ, ये 1। तो ऑरेंजेस जो थे टोटल कितने मिले सारे स्टूडेंट्स को मिला के अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग से, इस चैप्टर के बिगिनिंग से हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने थे, 210। तो अगर एक ऑरेंज सबको मिला है तो 210 इंटू 1 मतलब 210 ऑरेंजेस टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसके बाद अब नेक्स्ट पर हम आए अगर, तो ऑरेंजेस के बाद में आते हैं बनाना। तो बनानाज अगर देखें, बनानाज इज इक्वल्स टू 210 बच्चे थे। अब इसमें नीचे आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज, मतलब 38 चिल्ड्रन जो थे उन्होंने बनानाज लिए ही नहीं। तो इसका कैलकुलेशन हम एक काम करेंगे, बाद में करते हैं। पहले हम ऑरेंजेस के बाद बिस्किट्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 बिस्किट्स सबको मिले। बिस्किट्स 210 इंटू 5, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 1050 बिस्किट्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब हम बनाना पर आएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बनाना कितने बच्चों ने लिया ही नहीं, 38 स्टूडेंट्स ने बनाना लिया ही नहीं। मतलब 210 में से 38 स्टूडेंट्स ने बनाना नहीं लिया, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास स्टूडेंट्स, 10 में से 8, 2, 6, 2, मतलब 262, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। 210, 38, यहाँ पे मैं माइनस करके आपको दिखा रही हूँ। ये हो गया 10, ये हो गया 0, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 1 1 2, तो 112, सॉरी कैसे आ रहा है 7, 172, सॉरी स्टूडेंट्स, 172 जो है यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बनाना लिया, 38 स्टूडेंट्स ने बनाना नहीं लिया। तो अब 172 स्टूडेंट्स ने बनाना लिया, तो मतलब टोटल बनानास कितने गए, 172 बनानास गए। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है, हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 172 बनानास, 1050 बिस्किट्स एंड 210 ऑरेंजेस, ये तीनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे एक ही क्वेश्चन में, तो तीनों आपके आंसर हो जाएंगे कि ये इस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम आएंगे अदर चिल्ड्रन जॉइन इन, एवरीवन इज आस्किंग पजल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो हैं कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पजलिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मंजीत ने यहाँ पर पूछा है, टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। मतलब आपको एक नंबर निकालना है जो कि 100 एंड 150 के बिल्कुल बीच वाला नंबर हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स कि 100 एंड 150 के बीच में बिल्कुल मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक मेथड होता है। जब भी आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं और आपको निकालना है बिल्कुल बीच का एक नंबर, द मिडिल नंबर, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर जो भी आपको गिवन नंबर्स हैं आप उनको कर दीजिए ऐड। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 150, इसको हमने कर दिया ऐड, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो ये हो गया टोटल 250। तो 250 आ गया हमारा एडिशन। अब जब एडिशन कर देंगे आप उन दोनों नंबर का, तो उन्हें कर दीजिए 2 से डिवाइड। जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे कर देंगे 2 से डिवीजन। तो 250 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, ये हो गया 0, 5 यहाँ नीचे आया, 2 2 4, ये हो गया 1 माइनस, ये 0 नीचे आया, 2 5 10, तो ये हो गया 0,
0। तो यहाँ पर हो गया 125, मतलब 125 जो नंबर है वो 100 और 150 दोनों के ठीक बीच का नंबर है। 125 इज़ द मिडिल नंबर बिटवीन 100 एंड 150। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 125। अब यहाँ पर आपको कुछ और पजल्स दी हुई हैं, पेज नंबर 30 पर ही कुछ पजल्स और दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आई गेव 4 टॉफ़ीज़, पजल नंबर ए मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। आई गेव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब 4 टॉफ़ीज़ दी 4 दोस्तों को, मतलब 4 टॉफ़ीज़ और कितने फ्रेंड्स थे 2, 4 फ्रेंड्स। तो ये टोटल कितनी टॉफ़ीज़ हो गई यहाँ पर, एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी। अच्छा, 4 टॉफ़ीज़ 4 फ्रेंड्स को दी, मतलब कितनी टॉफ़ीज़ हो गई टोटल, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हो गई टोटल 16 टॉफ़ीज़। इसके बाद में 3 टॉफ़ीज़ बची हैं, तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव, अब +3 कर देंगे क्योंकि लेफ़्ट कितनी थी 3 टॉफ़ीज़, तो +3 कर देंगे तो 19 टॉफ़ीज़ जो थी वो सबसे इनिशियली रही होंगी। तो ये हो गया हमारा पहली वाली पजल का आंसर 19 टॉफ़ीज़। पजल नंबर 2 पर आते हैं। पजल नंबर बी, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7? यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट अदर्स? ठीक है, आपको 3 नंबर दिए गए हैं। पजल नंबर बी जो है उसमें आपको 3 नंबर दिए गए हैं 3, 5 एंड 7। अब आपको बता दिया है कि एक तो है 357 और एक है 537। इनके अलावा आप और कौन कौन से नंबर जो हैं इस नंबर से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप और कौन कौन से नंबर इस नंबर से बना सकते हैं। 3, 5, 7 ये 3 नंबर्स हैं। तो चलिए इनको हम क्या करेंगे, अब नंबर्स बना के देखेंगे इनसे। आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक लीजिए और अपने मन से नंबर्स बना के देखिए इन 3 नंबर से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 से बनाते हैं। तो 3 से एक तो 57 और एक अगर और 3 से बनाए तो 7 और 5 दोनों की और पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो 2 नंबर इस तरह से तो 3 से बन गए। अब हम आते हैं 5 पर। तो 5 से अगर बनाएंगे तो 537 और 5 से एक और नंबर बनाएंगे तो 573, ये नंबर बन गया आपका 5 से। अब हम आएंगे 7 पर। तो 7 से अगर नंबर बनाएंगे तो 735 और 7 से दूसरा नंबर बनाएंगे तो 753, ये नंबर बन गया 7 से। तो ऐसे करके आप 3, 5 और 7 से 2 नंबर्स यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें से 357 हमें गिवन था, 537 हमें गिवन था, मतलब ये चारों जो हैं ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 4 नंबर हम और बना सकते हैं, दैट इज़ 735, 375, 573 एंड 753। ये थी हमारी पजल नंबर बी। अब यहीं पर पेज नंबर 30 पर ही आपको एक और पजल दी हुई है, दैट इज पजल नंबर सी। पढ़ेंगे पजल नंबर सी। पजल नंबर सी में क्या दिया हुआ है, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8। अगर आप किसी नंबर को 8 से इंक्रीज करते हैं तो वो नंबर डबल हो जाता है। आपसे पूछा है वो कौन सा नंबर है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, कि भाई वो नंबर मान लेते हैं x है। अगर वो नंबर x है और जब आप इसमें डबल करते हैं, अगर आप इसमें इसे डबल करते हैं तो ये इंक्रीज होता है बाय 8, राइट। मतलब ये भी नंबर है x और ये भी नंबर है x, ये दोनों एक ही नंबर है। जब आप x को डबल करते हैं, मतलब जब आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 8 से बढ़ जाता है ये नंबर। जब आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसी नंबर में जो 8 ऐड कर देंगे उसके बराबर ये नंबर बन जाता है। आपको निकालना है वो नंबर क्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 2x हो गया। यहाँ पर x प्लस 8, x प्लस 8, ये x जो है हम इस तरफ ले आएंगे, इसको हम कर देंगे ट्रांसपोजिशन, तो ये हो गया x। यहाँ पर आ गया हमारा 2x में से x माइनस करेंगे तो x, और यहाँ पर आ गया 8। मतलब जब नंबर में 8 ऐड हो जाता है उसे डबल करने पर, तो नंबर क्या है, 8 है, क्योंकि जब आप 8 को डबल करेंगे तभी तो 8 ऐड होगा। ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर है वो
जब उसे डबल करते हैं तो वो 4 से इंक्रीज हो जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर है जब उसे डबल करते हैं तो वो 7 से इंक्रीज हो जाता है, तो मतलब वो नंबर क्या है 7। तो इस तरह से सारे जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो डबलिंग वाली बात आ रही है तो वो इस तरह से ही उनके आंसर आएंगे, मतलब वो नंबर खुद ही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पजल सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है स्टूडेंट्स। आप खुद भी अपने आपस में दोस्तों के साथ में ये पजल नए अपने मन से पजल्स बना के उनको दे सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं, और आप पजल गेम्स खेल सकते हैं। कई सारे पजल गेम्स आप मैथ्स में खेल सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, आगे के चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।